यह छोटी बहू गर्भवती हुई ही थी कि 3 मजबूत आदमियों ने उसे जबरन एक अंधेरे कमरे में घसीट लिया और फिर बारी बारी से अंततः 3 दिन और 3 रातों की यातना के बाद लड़की ने दम तोड़ दिया। और तभी कुछ लोगों को अचानक पता चला कि लड़की गर्भवती थी। इस समय वे मजबूत आदमी घबरा गए, क्योंकि स्थानीय मान्यता थी कि अगर किसी गर्भवती को मार दिया जाए तो उसकी आत्मा जरूर प्रेतनी बनकर बदला लेने आएगी। इस श्राप से बचने के लिए उन लोगों ने एक अत्यंत दुष्ट टोने का इस्तेमाल किया। लड़की की आत्मा को हमेशा के लिए उसके शरीर में वे एक 40 मीटर लंबी बड़ी स्टील की कील लाए और सीधे लड़की की गर्दन की रीढ़ में। जब शव सड़ जाएगा तो उसका क्रोध भी उसके साथ ही धुएं की तरह गायब हो जाएगा। पर कुछ लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि कई सालों बाद वह पहाड़ी जंगल विकसित होकर समतल मैदान बन गया था और निर्माण दल ने नींव खोदते समय एक बोरी खोद निकाली जिसमें उसी लड़की का शव था। तभी पास के सुरक्षा गार्ड को कुछ अजीब लगा। शव के बालों के नीचे एक लंबी कील भी थी। ये देखकर वह तुरंत डर गया, क्योंकि यह पौराणिक आत्मा बंधन कील थी। वह इस बात को बॉस को बताना चाहता था, पर उसने बिल्कुल विश्वास संपत्ति की कीमत पर असर न पड़े, इसलिए बॉस ने जल्दी से आहवेई को आदेश दिया कि शव को जंगल में। और जब उसने लपेटन खोली तो पाया कि लड़की का शव बिल्कुल सही सलामत था। इतनी कम उम्र सचमुच दयनीय। इस समय आहवेई को अपनी बेटी याद आई, इसलिए उसने लड़की को अच्छे से दफनाने का फैसला किया। लेकिन गर्दन पर उसे एक कील मिली। आहवेई ने बिना सोचे समझे वह आत्मा बंधन कील निकाल दी, पर पता नहीं था कि इस कदम से छोटी मई की आत्मा मुक्त हो गई। रात को छोटी मई आहवेई के पीछे लग गई। बेशक वह इस उपकारी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बस चुपचाप आहवेई के घर आई। और फिर ये मजदूर सस्ते श्रमिक हैं जिन्हें बॉस ने दुनिया भर से बुलाया और फोरमैन उन्हें दबाता है, खुद चिकन मछली खाता है। मजदूरों को सिर्फ अचार और भात मिलता है। इस दिन छोटा काला आखिर बहस करने लगा, पर फोरमैन का रवैया सख्त रहा, घमंडी और अकड़ू। ये तो मार डालेगा। छोटा काला हाथ उठाना चाहता था, पर अवैई ने रोक लिया। अगर अभी निकाले गए तो शायद वापस जाने का रास्ता। पर तभी फोरमैन के गले में कुछ अटक गया। फिर मुंह से एक लोहे की कील निकली। रात को सिक्योरिटी इस कील को देखकर बेचैन हो गया। ये तो उस औरत की गर्दन की आत्मा कील है ना? तो वह घबराकर अवैई को बुलाया, पूछा ये कील कैसे आई? क्या औरत को जलाया नहीं? अवैई ने देखा भेद खुल गया तो सच बता दिया। सिक्योरिटी बोला ऐसे पूरी साइट खतरे में पड़ेगी, औरत भूत सबको मार देगी। ये आत्मा कील फिर से औरत में ठोंकनी होगी। तो अगले दिन अवैई सिक्योरिटी को उस जगह ले गया जहां औरत दफनाई थी, पर खोदने पर पाया औरत गायब है। सिक्योरिटी समझ गया मामला बहुत गंभीर है, ये बात बॉस को बतानी होगी। पर सिक्योरिटी बाहर निकला ही था कि पीछे से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। नतीजा एक पलटा और फोरमैन ने सिक्योरिटी को नहीं देखा, सोचा कहीं आलस कर रहा होगा। इस समय बॉस डोंग भाई साइट पर आए। आज से सब सुबह तक ओवरटाइम करेंगे, अगले हफ्ते तक काम पूरा होना चाहिए। तभी छोटा काला खड़ा हो गया। उसने शिकायत की मजदूर पहले से थके हैं, ऐसे तो जान चली जाएगी। नतीजा डोंग भाई ने सीधे बता दिया। बगल में अवैई को लगा बॉस बहुत ज्यादा कर रहा है, तो छोटे काले के लिए अच्छी बात कही, पर डोंग भाई ने जमकर पीटा। पर उसे नहीं पता यह सब छोटी सुंदरी देख रही थी। रात को डोंग भाई बाथटब में नहा रहे थे। छोटी सुंदरी चुपके से घुसी और बॉस को शानदार अंदाज में नहलाया। आया छोटा काला बोला, डोंग भाई घर में मर गए, जल्दी काम खत्म करो। ट्रिक थोड़ा अजीब था, पर सरल विधि से ही उसने भूतनी श्याओमेई की मौत का कारण जान लिया। और करने के लिए आत्मा बंधन कील उसकी गर्दन में वापस हुई। हर देखा तो पाया कि तांत्रिक का सीना फाड़कर दरवाजे पर मार दिया गया था। उसने सोचा आहवेई ने तांत्रिक को मारा और सीधे मुक्का मारा। तभी श्याओमेई ने भयानक रूप दिखाया और फोरमैन को गिरा दिया। हाँ कि जल्दी से आत्मा बंधन कील भूतनी की गर्दन पर आहवेई हाथ नहीं उठा सका। चुपचाप श्याओमेई को देखता रहा। उसके मन में श्याओमेई के प्रताड़ित और मारे जाने के दृश्य कौंध गए।